प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर अच्छा नहीं चल रहा होगा तो आज के बाद अच्छा चलने लगेगा। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज हम क्लास 8, 10th और 12 इन विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम ज्यादा बातचीत जो करने वाले हैं परीक्षा संबंधी बातचीत करने वाले हैं। परीक्षा में प्यारे विद्यार्थी अब बहुत कम दिन रहा है। जो 8 में होंगे वो विद्यार्थी 9th में जाएंगे तो उनके लिए एक नए स्कूल होगा, हाई स्कूल में जाएंगे। और जो विद्यार्थी क्लास 10th के एग्जाम देने वाले होंगे वो विद्यार्थी 11th में जाएंगे, यानी कॉलेज में कहलाएंगे कि कॉलेज में हमारा एडमिशन हो गया। और अब तो इंटरमीडिएट में ही एडमिशन होता है वहीं पर, तो फिर भी एक कॉलेज लेवल का पढ़ाई स्टार्ट होता है प्यारे विद्यार्थी। और जीवन का एक पहला एग्जाम होता है 10th क्लास, जिसका रिजल्ट जो होता है पूरे बिहार भर के लोग आपका रिजल्ट जानते हैं। और आपके मम्मी पापा, घर परिवार और गुरुजी सबका आशा होता है कि हमारे डियर स्टूडेंट का कैसा रिजल्ट आता है। तो आज हम क्लास क्या क्या बताएं? क्लास 8, क्लास 8, 10th और 12। हम ज्यादा 9th और 11th पे फोकस नहीं करने जा रहे हैं, कारण कि माना जाता है ऐसा कि 11th जो होता है बच्चा रेस्ट में टाइम पास कर देता है। 9th जो होता है वो मतलब जो है इस रूप में कि 10th 8 जो है बेस होता है। 8 जो पढ़ता है बच्चा को पक्का है जो 9th अच्छा जाता है, और 10th अच्छा पढ़ता है उसका 12th 11th अच्छा जाता है। तो देखते हैं हम लोग कि क्लास 8 से लेके मोटा मोटी 12th क्लास तक के विद्यार्थी जिनका भी एग्जाम और खास करके बोर्ड एग्जाम तो दोनों ही है, तो ज्यादा विशेष हम बातचीत करने वाले हैं 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। और हमारे ऑफलाइन बैच से बहुत से बच्चे हैं जो इस बार क्लास 10th और 12th का एग्जाम देने वाले हैं। उनसे हमारी भी बहुत अपेक्षाएं हैं और उनके गार्जियन को भी उनसे अपेक्षा होगा कि हमारा बच्चा अच्छा करे, तो हमारा भी यही आशा है। तो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप अभी से पढ़ करके 90% 95% नंबर लाना चाहते हैं तो आप जो है जल्द से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और जहां भी पढ़ते हैं कम से कम, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही क्लास ज्वाइन कीजिए, किसी का भी क्लास ज्वाइन कीजिए, लेकिन हाँ आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक मोटिवेशन के साथ, एक लगन के साथ। कारण कि प्यारे विद्यार्थी आपको मालूम है कि अब जो है अक्टूबर कल से समाप्त होने वाला है। आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर है, कल 31 अक्टूबर होगा। 31 अक्टूबर के बाद अक्टूबर एंड हो जाएगा और नवंबर का शुरुआत हो जाएगा। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आप 3 मंथ में सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में अगर पढ़ते हैं तो 5 घंटा का आप रूटीन बनाइए। एक ऐसा रूटीन जिसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करने पर ध्यान दें। कारण कि आपको याद नहीं रहेगा ना तो आप एग्जाम में जो है लिख नहीं पाइएगा। आपको लिखने के लिए एग्जाम में याद होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। और बाकी चीजें जितना समझना होगा समझ लिए होंगे। जितना क्लास जो है अब क्रैश कोर्स जो चल रहा है, क्रैश कोर्स के नाम पर क्रैश कोर्स है, वो आपके ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। तो हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर आप पहले क्लास किए हैं, क्लास कर रहे होंगे जहां भी, तो आप निश्चित रूप से अपने स्तर पर तैयारी कर लिए होंगे। आपका सिलेबस समाप्त होने वाला लगभग होगा, तो आप जो है उस अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्लास तैयारी कर रहे होंगे। तो 10th और 12th के विद्यार्थी अगर 90 से 95% अंक प्राप्त करना चाहते हैं
तो वे विद्यार्थी अभी से हमारे बातों को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जो है अभी से ही लिखावट पर ध्यान दीजिए। आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए बस टीचर पढ़ ले, और ऐसा नहीं कि बहुत उसके मेहनत करना केवल राइटिंग ही लिखना है, नहीं, बस ऐसा ही कि पढ़ ले टीचर। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी, आप सब एक काम कीजिए कि अगर आप 10th और 12th में हैं तो कम से कम 5 घंटे का एक रूटीन बनाइए। कितना घंटा का डियर? 5 घंटा का एक रूटीन बनाइए। अब ढेर बच्चा का गुरुजी माने नहीं लगता 5 घंटा पढ़े में, सर जी माने नहीं लगता 5 घंटा, तो आप इस डर से पढ़िए ना कि जिस दिन हमारा रिजल्ट खराब होगा, हमारा माता पिता के ऊपर क्या बीतेगा, हमारे ऊपर क्या बीतेगा, हमारे गुरुजी के ऊपर क्या बीतेगा। तो इस सोच के साथ, इस लगन के साथ लग जाइए और 5 घंटा मिनिमम, कम से कम 5 घंटा, और अधिक टाइम है तो आप अधिक भी पढ़िए। तो 5 घंटा का रूटीन बनाइए। रूटीन में सभी विषयों को 1 सप्ताह के अंदर समावेश कीजिए। कहने का मतलब हमारा है कि एक दिन के अंदर में आप 2-3 सब्जेक्ट रखिए और 1 सप्ताह होते होते लगभग 7 सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए रूटीन में, और उस रूटीन को जो है फॉलो कीजिए। आज से लागू कर दीजिए, और लागू करने के बाद आप लग जाइए जुनून के साथ, एक मतलब होशो हवास के साथ कि हमको जो है बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, हमें जो है एक अच्छा अंक प्राप्त करना है। इसी जीत के साथ, इसी लगन के साथ लग जाइए। एक बार बेस्ट रिजल्ट लाकर देखिए, कितना जो है जीवन में मजा आता है, कितना इज्जत मिलता है, कितना जो है गुरुजी खुश होते हैं, कितना आपके माता पिता खुश होते हैं। उस खुशी का जो है आप उसी दिन महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपका एक बेहतर अंक प्राप्त होगा, बेहतर रिजल्ट लाइएगा, और बेहतर रिजल्ट ही है आपको आगे का मार्ग खोलता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रूटीन पर पहला फोकस करना है आपको, कि रूटीन बना लेना है पहले। उसके बाद जो है आप रूटीन बंद पढ़िए। मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, मैथ को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, और बनाए हुए ही मैथ क्यों ना है उसको जो है बीच बीच में रिवीजन कीजिए, बनाइए। महीना में हर मैथ से 2 बार परिचय हो जाइए, मिल लीजिए कि हाँ भाई तुम कैसे हो, तुमको बनाए नहीं है, आइए आपको बनाते हैं, कैसा लगता है बनाने में। त्रिकोणमिति के प्रश्न उठाइए, जो है नियामक ज्यामिति से प्रश्न उठाइए, गुणनखंड से प्रश्न उठाइए, शून्यक निकालने वाला प्रश्न निकालिए, जो है सांख्यिकी से बहुलक माध्यिका निकालिए, तमाम तरह के जो मैथ में से टॉपिक निकालिए। साइंस में है तो साइंस में आप ध्यान दीजिए, समझिए, अगर समझोगे क्लास में ठीक है, नहीं तो लास्ट टाइम एक ही है, थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा रटने में भी ध्यान दीजिए। ऐसे तो हमारा नारा है कि रटंतु विद्यावंतु नहीं, ठसंतु भेदनम पचंतु नहीं। तो रटल विद्या काम नहीं आता है, लेकिन हाँ इतना काम जरूर आएगा कि प्यारे विद्यार्थी जो फेल होने वाले हैं वो पास हो जाएंगे, जो सेकंड लाने वाले की अपेक्षा रखते हैं फर्स्ट आ जाएंगे, जो फर्स्ट तो जानते हैं कि आ ही जाएगा तो कुछ नहीं, फर्स्ट में अच्छा अंक आ जाएगा, और जो जानते हैं कि फर्स्ट में अच्छा अंक लाएंगे हमको 80% से पार नंबर आएगा, तो आप मेहनत अगर कर देते हैं तो आपको जो है नंबर 90-95% पहुंच जाएगा। तो हाँ डियर, आशा रहेगा आप सब हमारे बातों को फॉलो कीजिएगा, और नेक्स्ट हम एक प्री प्लान के साथ आप लोग के बीच परीक्षा संबंधी बातचीत लाएंगे, और एक ब्रॉडली समझाएंगे कि परीक्षा में क्या क्या चीजों पर ध्यान दिया जाता है। और इसी बात के साथ जो हम अपने बात को समाप्त करते हैं, और आशा है आप सब अगर नए होंगे तो हमारे अच्छा लगा होगा वीडियो, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी।